हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, इसके कुछ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका मार्केट कैप है 543.4 बिलियन और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है 550.1 ट्रिलियन। शिबा इनू कॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक रयोसी नामक क्रिएटर ने बनाया है, जिसने इसको सिर्फ मजाक के तौर पर बनाया था और इसका मुकाबला डोज कॉइन के साथ कराया था, जिसमें वर्ष 2021 में शिबा कॉइन ने डोज कॉइन को काफ़ी बुरी तरीके से पछाड़ भी दिया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे कोई देख और छू नहीं सकता। उसी तरह शिबा इनू सिक्के का मालिक रयोसी नाम का क्रिएटर है। यह बात हम सभी को पता है, पर रयोसी कौन है, किस देश का रहने वाला है और रयोसी कैसा दिखता है, वह मेल है या फीमेल, इस बात की पुष्टि या जानकारी अभी तक किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि शिबा के मालिक ने कॉइन को लॉन्च करते वक्त यह दावा किया था कि शिबा कॉइन डॉज कॉइन किलर है और उन्होंने लगभग करके भी दिखाया। दोस्तों, शिबा कॉइन लगभग डॉज कॉइन की तरह देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू के न्यूज़ के बारे में। तो शिबा इनू ने एक नया वीज़ा कार्ड अनाउंस किया है। इस कार्ड की मदद से पेमेंट करने पर सिर्फ टोकन बर्न होंगे। क्रिप्टो करेंसी को बर्न करने का मतलब है कि टोकन को स्थायी रूप से एक ऐसे डेड एड्रेस या क्रिप्टो वॉलेट में भेजा जाता है जहां से यह वापस सर्कुलेशन में नहीं आ सकता। किसी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना आमतौर पर उस कॉइन के निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इसका ऑल टाइम हाई है और यहाँ पास ये प्राइस सपोर्ट लेके अप साइड के लिए मूव किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस ने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद से एक ट्रेंड में डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट दिखाया है। कुछ इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया है और यहाँ पास इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। अगर हम पैटर्न फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक प्रकार का बुलिश पैटर्न है, इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं और इसका आप देख पा रहे हैं क्लियरली ब्रेकआउट आ चुका है। ये जो ब्रेकआउट आया है, ये ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट आया है, तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि प्राइस अच्छा खासा अप साइड के लिए मूव कर सकता है, क्योंकि ये लंबे समय के बाद ब्रेकआउट आया है और ये जो ब्रेकआउट आया है एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे आया है। इस लेवल की अगर हम बात करें तो ये लेवल को प्राइस ने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है और एक बार फेक ब्रेकआउट भी किया। उसके बाद प्राइस फिर इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आ चुका था। अगर मार्क करें तो ये एरिया इम्पॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया को प्राइस ने काफ़ी बार टेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट किया है। इसको अगर मार्क करके दिखाएं तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट किया है, मतलब कि यहाँ पास सेलर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ पास जैसे ही प्राइस आता है वो अपना क्रिप्टो सेल कर देते हैं, जिससे प्राइस ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस ने 1 2 3 लगभग 4-5 बार इस लेवल को टेस्ट किया है और जैसा हमें पता है कि प्राइस जब भी किसी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए वही रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो प्राइस ने लगभग 5-6 बार टेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक किया है और आप देख पा रहे हैं ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ होल्ड कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसे ही प्राइस ये सपोर्ट को काम कर रहा है, यहाँ पास प्राइस अगर होल्ड करता है तो प्राइस अप साइड के लिए मूव करेगा और इसके जो नेक्स्ट टारगेट लेवल्स होंगे वो रीसेंट के रेजिस्टेंस एरिया होंगे। एक टारगेट अपना ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट हम यहाँ पास देख सकते हैं। अब अगर इसके टाइम फ्रेम को थोड़ा सा हम और छोटा करते हैं तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है। उस पैटर्न को अगर हम देखें तो ये भी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप का फॉर्म कर रहा है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ से हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ये एक सपोर्ट एरिया पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। यहाँ से प्राइस अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अपने दोनों टारगेट्स को हिट करेगा और प्राइस एक इम्पॉर्टेंट लेवल के बाद ब्रेक दिया है, तो यहाँ पास बायर्स काफ़ी एग्रेसिवली बाई करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉइन बन सकता है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए और 2-3 महीने हम इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी डॉज कॉइन बढ़ता है तो शिबा कॉइन उसको जस्ट फॉलो करता है। इसके पीछे का लॉजिक है इसके लोगों में। जब भी इलोन मस्क ट्वीट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे तो आप देखेंगे डॉज कॉइन का तो रेट बढ़ता है, साथ साथ में शिबा इनू कॉइन का भी रेट बढ़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपको पता है कि प्राइस अगर एक टाइम फ्रेम पे दूसरा पैटर्न फॉर्म कर रहा है
तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे दूसरा पैटर्न फॉर्म करता है और हमेशा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर इसके टाइम फ्रेम को हम बढ़ाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पास हमें एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न दिख रहा है। डबल बॉटम हमेशा एक बुलिश पैटर्न माना जाता है और डबल बॉटम का जब भी ब्रेकआउट आता है, प्राइस नेक लाइन से बहुत तेज़ी से अपसाइड के लिए मूव करता है। तो अगर इसके पैटर्न को हम मार्क करें तो कुछ इस तरीके से इसके पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और ये पैटर्न का फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पास अगर ये पैटर्न वैलिड होता है तो प्राइस तेज़ी से अपसाइड के लिए मूव करेगा। अगर हम बात करें कि ये पैटर्न वैलिड कब होगा, तो पैटर्न यहाँ से वैलिड माना जाएगा, इसका जो नेक लाइन है समथिंग इस एरिया से। और हमेशा डबल बॉटम एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में डबल बॉटम बना रहा है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस अपसाइड के लिए मूव करेगा। और आपको पता है कि शिबा इनू क्रिप्टो करेंसी काफ़ी फेमस है और इसकी हाइक कितनी बनी हुई है। तो यहाँ पास अगर इस कॉइन को हम पकड़ लेते हैं और होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न हमें 2-4 महीनों के अंदर मिल सकता है। बात करें इस इम्पॉर्टेंट नेक लाइन की, तो इस नेक लाइन पे प्राइस ये दूसरी बार टेस्ट करेगा। दूसरी बार टेस्ट किया, फेल हुआ ब्रेकआउट, अब ये प्राइस तीसरी बार जा रहा है। तो तीसरी बार ये प्राइस ब्रेक करने के पूरे चांसेस हैं और प्राइस यहाँ से हायर हाइज हायर लोस बना के अपसाइड के लिए मूव कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आने वाले वीडियोस में कुछ और कॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल क्लास में कुछ और टेक्निकल सीखेंगे। अब बात करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स सीखेंगे आने वाले वीडियोस में। उस इंडिकेटर की मदद से ट्रेडिंग करना थोड़ा ईजी रहेगा। Thanks for watching the video. Please like and subscribe the channel.